सकता है इस बार मैं चुनाव लड़ जाऊं। फिर चुनाव लड़िएगा इस बार? हो सकता है कि अगर बढ़िया कैंडिडेट नहीं आया तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और अगर आबिद कौसर हो या डॉक्टर नीरज शाह हो, ये लोग निर्दलीय भी लड़ेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर मैं आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं मानव सेवा संघ के अध्यक्ष, उन्होंने कह दी बड़ी बात। 2025 विधानसभा में अगर झाझा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आबिद कौसर एवं डॉक्टर नीरज शाह चुनाव लड़ते हैं तो उनको खुलकर समर्थन करेंगे, नहीं तो बाद होकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मानव सेवा संघ के अध्यक्ष। देखते रहे झाझा ब्रेकिंग न्यूज से डिस्की गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। घनश्याम गुप्ता जी जुड़े, जो मानव सेवा संघ में लगातार पका हुआ भोजन गरीबों के बीच में वितरण करते हैं। सवाल हमारा ये है, पहलगांव में आतंकी हमला हुए और लोग तरस रहे हैं कि पाकिस्तान पर कब मोदी जी हमला करेंगे, मगर राजनीतिक में एक उछाल आया जा रहा है, विपक्ष हमला कर रहे हैं जाति जनगणना को लेकर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे देश में कई को बार पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों के द्वारा भारत के बहुत से राज्य में, बहुत से शहरों में आतंकवादी घटना हुई। देश आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में देश के जनता ने देखा कि जब पहलगांव घटना हुई और हमारे देश के 28 लोगों का नाम पूछ के, जाति पूछ के जब हत्या करने का काम किया आतंकवादियों ने, तो इसके विरोध में देश आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक, जबकि वहाँ 99% मुस्लिम है, उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया और मोदी सरकार से मांग की कि इस घटना में जो भी आतंकवादी है, जिस देश का आतंकवादी है, उससे बदला लिया जाए। अगर वह मोदी जी ही कहते थे 14 से पहले कि पाकिस्तान अगर एक मूड़ी काटने का काम करेगा तो मैं 10 मूड़ी काटने का काम करूंगा, इसलिए कम से कम 26 के जगह 260 मूड़ी लाने के लिए जम्मू कश्मीर के एक एक शहर के लोग इसके विरोध में कैंडल मार्च, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा, आतंकवादी को फांसी दो का नारा लगाने का काम किया। और देश के समस्त विपक्ष, चाहे वो ओवैसी जैसा भी आदमी हो, वो भी बोला कि मैं सरकार के साथ हूँ, अगर वो पाकिस्तान पर हमला भी करना पड़े तो कर दे। और इस देश के जनता इतना आक्रोश में है, इतना आक्रोश में है कि बोला अगर वह सरकार से नहीं होती है तो आप हम लोगों को इजाज़त दे, हम लोगों को आप अपना हथियार दे, हम लोग मने कि सीना पर गोली खाएंगे लेकिन पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके आएंगे। लेकिन मोदी जी जिस जाति जनगणना का विरोध करते थे, जिस जाति जनगणना के बारे में कभी सोचते नहीं थे, एक बैग कैबिनेट में पास करके देश के लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है कि जाति जनगणना मैं कराऊंगा, ताकि कि ये जो पहलगांव की घटना हुई लोग भूले और जाति जनगणना का बहाना बनाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। हालांकि यूपी के एक गायकार भोजपुरिया गौरव नाम है नेहा सिंह राठौर, वो लगातार केंद्र से सवाल कर रही है कि पकौड़े तलने वाले सवाल कर रहे हैं, पकौड़े पे सवाल कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और वो सवाल जब करते हैं तो उन पे केस कर दिया जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चाहे कोई भी गायिका हो, चाहे हमारे देश का परंपरा रहा है कि कवि हो, इसका सवाल सरकार से होती है। वो किनकी सरकार है इससे नहीं मतलब है। कोई भी आप कवि सम्मेलन में जब जाइएगा या पुराना से पुराना इतिहास देख लीजिए तो कवि का काम है कि सरकार के विरोध करना। आज अगर वो कांग्रेस की सरकार रहेगी, वही कांग्रेस पर व्यंग करेगा कवि, और जब सरकार बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या देश में और एनी पार्टी की सरकार हो, तो कवि या गीतकार
या गायिका का काम है सरकार पर व्यंग करना, सरकार को मने कि दिशा निर्देश देना, सरकार को नज़र दिखलाना कि देश में आप जो कर रहे हैं वो देश के जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही। बिहार में चुनाव है और ऐसे में झाझा विधानसभा में क्या लगता है इनको सीट मिले जो 20 साल का रिकॉर्ड आरजेडी तोड़ सके? देखिए, अब रही बात आरजेडी का अभी नीति क्या है। पार्टी के नेता थे पूर्व में भी, और तो क्या लगता है इस बार क्या कुछ होगा इस बार? देखिए, ये तो अभी हम आरजेडी में है न, जी। और आरजेडी का जो यहाँ का वर्कर है या नेता है या हमारे तेजस्वी जी हैं, उनका बुद्धि और विवेक ने काम करेगा कि कौन व्यक्ति यहाँ जीत सकता है, किनकी छवि अच्छा है, कौन संघर्ष कर सकता है, जनता किस पर दांव लगा सकती है। ये तेजस्वी जी के विवेक पर है। अब तेजस्वी जी अच्छा कैंडिडेट देंगे तो झाझा के जनता भी उनको वोट दे करके इस बार रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगा और आरजेडी की जीत होगी। आरजेडी की अगर बात की जाए कैंडिडेट डॉक्टर नीरज शाह, राजेंद्र यादव और कई ऐसे आरजेडी से जो अपने दावा ठोक रही है झाझा विधानसभा पर, तो किनको सीट दिया जाए जो आरजेडी का जो है फुल बहुमत से विजय हो? देखिए, हम लोगों को चाहने से कुछ नहीं होगी। जो अभी आरजेडी में है वहाँ यहाँ का वर्कर किनको चाहता है और आप किनको चाहते हैं? जी नहीं, मेरा ये ओपिनियन, हम तो खुद चुनाव लड़ते 19 में भी हमारा नॉमिनेशन हुआ था विधानसभा में जी। किसी कारणवश मेरा नॉमिनेशन रद्द करवाया गया, किसी नेता के द्वारा मेरा नॉमिनेशन रद्द करवाया गया, तो मैं चुनाव लड़ने से वंचित हो गया। हो सकता है इस बार मैं चुनाव लड़ जाऊं। फिर चुनाव लड़िएगा इस बार? हो सकता है कि अगर बढ़िया कैंडिडेट नहीं आया तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और अगर आबिद कौसर हो या डॉक्टर नीरज शाह हो, ये लोग निर्दलीय भी लड़ेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर मैं सोचूंगा कि किनको सपोर्ट करना है।